दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में पृथ्वी के आज तक के पूरे जीवन काल में न जाने कितने युद्ध हुए, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर। धरती ने बहुत तबाही देखी और तो और धरती के साथ साथ इंसान ने समुद्र तक को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज हम एक ऐसे सागर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी तलहटी लगभग बारूद और जहाजों के तेल से सनी हुई है और वहाँ का इकोसिस्टम लगभग शून्य हो चुका है। कैसे 80 से 100 साल पुराना ये जहाजों का मलबा हमारी पृथ्वी को निगलता जा रहा है, सब बताएंगे हम आपके आज के इस वीडियो में। साथ ही सागर से जुड़े कुछ रहस्य भी हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बाल्टिक सी एक ऐसा इलाका जिससे कई देश लगे हुए हैं। इसमें से ही एक देश आता है पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड ने जितने सदमे झेले हैं, वहां की जनता पर जितने अत्याचार हुए हैं, वो पढ़कर या सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और इसी पोलैंड की सीमा से लगे हुए बाल्टिक सागर की गहराइयों में छुपे हैं राज, जहां आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिट्टी पलीत हुए 5000 जहाजों का मलबा अपनी कहानी कह रहा है। ओशिनोग्राफर्स की माने तो पोलैंड के समुद्र की तलहटी के सिर्फ 20% हिस्से की ही जानकारी अब तक हासिल हो पाई है, जिसमें से कुछ जहाजों का मलबा मिला है। कहा जा रहा है कि अभी समुद्र का 80% हिस्सा बचा है, जहां कई टूटे हुए जहाज मिल जाएंगे, जिसमें से जहरीले केमिकल लगातार निकल रहे हैं। पोलैंड समुद्र तल में दबे हजारों जहाज लगातार समुद्र के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। माना जा रहा है ये दूसरे विश्व युद्ध के जहाज थे। दरअसल जर्मन सैनिकों ने जिस जहाज को अपनी नौसेना के लिए अस्पताल बनाया था, वो जहाज अमेरिकी सेना के हमले की वजह से समुद्र में डूब गए। आपको बता दें, जब भी कोई जहाज हमले की वजह से समुद्र में डूबता है तो वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, यानी वो पूरी तरह से खाक नहीं होता, बल्कि कुछ टुकड़ों में टूटकर उसके ढांचे समुद्र के अंदर समा जाते हैं। अब जो ओशनोग्राफर समुद्र की तलहटी की रिसर्च करते हैं, वो सोनार इक्विपमेंट की मदद से ये पता करते हैं कि समुद्र के किस हिस्से में मलबा धंसा हुआ है। ऐसे में पोलैंड की रिसर्च टीम भी जब समुद्र में उतरी तो उन्हें इस जहाज का मलबा मिला। मलबे से सैंपल में जो चीजें देखने को मिली वो काफी हैरान कर देने वाली थी। सैंपल में काला चिपचिपा पदार्थ मिला जो बेशक जहाजों का ऑयल ही था। अब क्योंकि जहाजों में पड़ा ऑयल पानी से ज्यादा भारी होता है, इसी वजह से लगातार जहाज से निकलने वाला ये तेल समुद्र की तलहटी पर जमते जा रहा था और वहाँ के इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। रिसर्चर्स की माने तो अभी तक ये तेल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर तक समुद्र के तलहटी को दूषित कर चुका है। अगर आम भाषा में समझे तो इतनी जगह है जिसमें लगभग फुटबॉल के करीब 40 मैदान बनाए जा सकते हैं। और देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न जाने ऐसे कितने जहाज रहे होंगे जो समुद्र में समा गए और उनमें गोला बारूद और बाकी केमिकल एलिमेंट्स भरे हुए हों। 80 साल से लगातार रिस रहा ये तेल समुद्र को प्रदूषित तो कर ही रहा है, साथ ही धीरे धीरे पोलैंड के बीच तक भी पहुंचने वाला है। आज पोलैंड के समुद्री तट लगभग किसी बारूद से बनी सतह से कम नहीं है, जिसमें जहरीले केमिकल की सतह लगातार बनती जा रही है। खैर, मलबा हटाने वाली रिसर्च की टीम बता सकती है कि मलबा कहां है, लेकिन टीम वहां का मलबा निकाल नहीं सकती। मलबा निकालने के लिए एक अलग टीम की जरूरत पड़ेगी। माना जा रहा है इस मलबे को निकालने में करोड़ों का खर्चा होने वाला है। पोलैंड की सीमा में बाल्टिक सागर में जितने जहाज डूबे हुए हैं उसमें ज्यादातर जहाज जर्मन है। ऐसे में बाल्टिक सागर के किनारे लगे दूसरे देश जैसे कि इंग्लैंड, स्वीडन, जर्मनी और जितने भी देश की सीमा इससे लगती है, उन्होंने अपनी जल सीमा में पड़े सारे जहाज के मलबे को निकाल लिया है। लेकिन इस मामले में पोलैंड सरकार की लापरवाही साफ नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। ये तो रही पोलैंड की समस्या। अब आइए बाल्टिक सागर से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताते हैं। बात है साल 1628 की, जब स्टॉकहोम की खाड़ी से वासा नाम के जहाज का सफर शुरू हुआ था। तब वासा दुनिया का सबसे हाईटेक जंगी जहाज था। 68 मीटर लंबे और 64 तोपों वाले इस जहाज को स्वीडन के राजा गुस्ताव द्वितीय एडोल्फ ने बनवाया था। गुस्ताव द्वितीय एडोल्फ अपनी नौसेना के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगी जहाज बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस विशाल जहाज को बनाने का आदेश दिया था। ये दुनिया के उन शुरुआती वॉरशिप में से एक था जिन पर तोपों के 2 डेक थे। लेकिन इस विशाल जहाज का गौरव ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। पहले सफर पर सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये जहाज डूब गया और उसमें 30 सवारों की मौत हो गई। वासा 300 सालों तक बाल्टिक समुद्र की तलहटी में पड़ा रहा, जब तक कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे निकाल नहीं लिया। फिर इन्होंने इस जहाज को रिजर्व किया और इसे एक म्यूजियम में बदल दिया। वासा के
इस तरह डूबने की कहानी नेवी शिप के आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे सबसे बड़ी नाकामियों में शुमार किया जाता है। तूफानी हवाओं के कारण ये जहाज एक तरफ झुक गया। बदकिस्मती से तोप की नली के लिए बनाए गए सुराख खुले हुए थे। उन सुराखों से पानी आने लगा, जिससे जहाज और झुकने लगा और आखिरकार ये जहाज डूब गया। इस जहाज के पहले सफर को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा थी। उनकी आंखों के सामने जहाज सागर में समा गया। इस नाकामी को राष्ट्रीय तबाही बताया गया। वासा को लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी करके सजाया गया था। उसकी नक्काशियां स्वीडन के शाही खानदान की कहानियां बताती थी। 300 साल तक समुद्र की तलहटी में रहने के बाद इसे 1956 में खोजा गया। इसे निकालने में 5 साल लगे। 1961 में जब यह जहाज खाड़ी से बाहर आया तो विशेषज्ञों ने देखा कि जहाज की लकड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था और लकड़ी पर की गई नक्काशियां भी सुरक्षित थी। वासा के सुरक्षित रहने की एक वजह यह थी कि वो बाल्टिक सागर में डूबा था। बाल्टिक सागर में ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जहाज बैक्टीरिया और लकड़ी खाने वाले कीड़ों से बचा रह गया, क्योंकि बाल्टिक सागर के ताजे पानी में लकड़ियों को खाने वाले कीड़े उतने नहीं होते जितने खारे पानी में होते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाल्टिक सागर के रहस्य की पूरी कहानी और पोलैंड की समुद्री सतह पर 10 दफन कई जंगी जहाजों की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या बाल्टिक सागर में दफन इन जहाजों को निकालने के लिए पोलैंड सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।